जय हिंद साथियों, हिंदी स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कहानियों के प्रकाशन का कालक्रम। नेट सेट की परीक्षा में सामान्यतः आजकल कहानी के प्रकाशन काल को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है और साथ ही हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इस पर भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। साक्षात्कार में भी इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके संबंध में। रानी केतकी की कहानी यह 1803 में प्रकाशित कहानी है। सैयद इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखित और डॉक्टर राम रतन भटनागर ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इंदुमती यह 1900 में प्रकाशित किशोरलाल गोस्वामी की कहानी है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम कहानी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी ये 1901 में प्रकाशित माधवराव सप्रे की कहानी है और सर्वमत आलोचकों के अनुसार सर्वसामान्य रूप से सभी के अनुसार हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी इस कहानी को माना जाता है। 11 वर्ष का समय ये 1903 में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। धुलाई वाली ये 1907 में प्रकाशित बंग महिला द्वारा लिखी गई कहानी है और कहानी कला की दृष्टि से इसे प्रथम कहानी माना जाता है। ग्राम यह 1911 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे भी मौलिक कहानी मानते हैं। कानों में कंगना ये 1913 में प्रकाशित राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 1915 में प्रकाशित कहानी है। यह भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। पंच परमेश्वर यह 1916 में प्रकाशित पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद की है। खेल यह 1928 में प्रकाशित जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई कहानी है। विपदगा यह 1937 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्थात आज्ञे द्वारा लिखी गई यह कहानी है। शरणार्थी ये 1948 में लिखी गई आज्ञे की ही कहानी है। फूलों का कुर्ता ये 1949 में अर्थात 1949 में प्रकाशित यशपाल की कहानी है। तो काठ का सपना ये 1967 में अर्थात 1967 में प्रकाशित मुक्तिबोध की गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई ये कहानी है काठ का सपना। सतह से उठता आदमी ये 1971 में प्रकाशित मुक्तिबोध की ही कहानी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।